हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। आईसीआईसीआई बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर की काफ़ी दिग्गज बैंकिंग कंपनी है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं। इसके साथ साथ कंपनी ने 11 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसके लिए इन्होंने रिकॉर्ड डेट अभी तय नहीं की है। इसका मतलब 11 रुपीज़ का डिविडेंड और रिजल्ट साथ में इन्होंने पब्लिश किए हैं आज। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर के कैसा रहा, क्योंकि ये भी एक बैंकिंग कंपनी है। जैसे कि येस बैंक और एचडीएफसी बैंक ने आज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं, जिनका बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है रिजल्ट्स में। वैसे ही आईसीआईसीआई बैंक भी एक बैंकिंग कंपनी है और इनका भी रिजल्ट्स आज पब्लिश हुआ है सेम डे में, और इन्होंने भी डिविडेंड अनाउंस किया, जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने भी डिविडेंड अनाउंस किया था। अभी इंटरेस्ट अर्न जानना जरूरी है, क्योंकि मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है इंटरेस्ट ही होता है किसी भी बैंकिंग स्टॉक के लिए। तो अगर इसके इंटरेस्ट अर्न की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का इंटरेस्ट अर्न है 42,430 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का इंटरेस्ट था 41,299 करोड़। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का इंटरेस्ट अर्न इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। जबकि ईयरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का लास्ट ईयर में जो इंटरेस्ट अर्न था 37,948 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज है, क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत छोटा ही सही बट इंक्रीज देखने को मिला यहाँ पे कंपनी के इंटरेस्ट अर्न में। अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात की जाए अदर इनकम्स को इंक्लूड करके, तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम है 49,690 करोड़ की, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम थी 48,367 करोड़। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के इनकम में लगभग 2.7% के आसपास का जंप देखने को मिला है। जबकि इसको अगर कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी 2024 के मार्च क्वार्टर से, तो वहाँ पे कंपनी की जो इनकम थी 43,597 करोड़। तो यहाँ पे अगर देखें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के इनकम में लगभग 14% के आसपास का जंप देखने को मिला है। रेवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस पे 3% और ईयरली बेसिस पे लगभग 14% के आसपास का इंक्रीज देखा गया है आईसीआईसीआई बैंक के रेवेन्यू में। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर है 32,026 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर था 31,481 करोड़। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 28,558 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। तो मतलब सेम ट्रेंड क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज और ईयरली बेसिस पे भी इंक्रीज यहाँ पे एक्सपेंडिचर में भी देखने को मिल रहा है, जैसा कि कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी के अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 12,629 करोड़ का, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 11,792 करोड़। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 7% के आसपास इंक्रीज हुआ है। जबकि अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर यानी ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट था 10,707 करोड़। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग 18% जंप हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 17.87 है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 16.72। तो यहाँ ईपीएस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए दिखा है। कि अगर इसको देखें लास्ट ईयर यानी 2024 के लास्ट क्वार्टर में तो कंपनी का ईपीएस 15.26 का था। तो यहाँ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस दोनों में कंपनी का ईपीएस इंक्रीज होते हुए दिखा है। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, तो इसका एनपीए का ट्रेंड देखना क्वार्टरली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनपीए डिसाइड करता है कि बैंकिंग का जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ, वो कैसा होने वाला है। क्योंकि ये जो लोन्स अपने कस्टमर्स को लेंड कर रहे हैं उसके बिहाफ में जो कस्टमर्स हैं वो ईएमआई या लोन रिपे कर पा रहे हैं टाइमली या नहीं कर पा रहे हैं। इसी बेसिस पे अगर कोई भी कस्टमर इनका विद इन 90 डेज़ कोई भी लोन का ईएमआई या रिपेमेंट नहीं कर पाता है तो उस लोन को या उस कस्टमर को एनपीए घोषित कर दिया जाता है। तो अगर एनपीए का नंबर्स अगर इंक्रीज होता है या परसेंटेज इंक्रीज होता है तो बैंक के लिए अनहेल्दी माना जाता है। अगर यही एनपीए अगर डिक्रीज होगा तो बैंक के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाएगी, क्योंकि इसके कस्टमर सारे टाइमली लोन्स का रिपेमेंट कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि एनपीए का ट्रेंड कैसा रहा है। प्रेजेंट क्वार्टर में अगर देखा जाए तो कंपनी का जो नेट एनपीए है वो 0.39% है, जबकि लास्ट क्वार्टर में कंपनी का एनपीए था 0.42%। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एनपीए में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जबकि इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से तो वहाँ पे भी एनपीए का परसेंटेज था 0.42%। तो सेम जैसा कि क्वार्टरली बेसिस पे ट्रेंड देखा गया, वैसा ही ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो एनपीए है उसमें डिक्रीज देखने को मिला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर ओवरऑल रिजल्ट्स को समराइज किया जाए, इसके बाद हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक का क्वार्टरली बेसिस पे कैसे चेंज हुआ। उससे पहले अगर रिजल्ट्स का एनालिसिस किया जाए तो डिविडेंड भी इन्होंने काफ़ी अच्छा अनाउंस किया है। उसके बाद रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे 2.7% का रेवेन्यू में इंक्रीज और ईयरली बेसिस पे 14% का इंक्रीज, जबकि प्रॉफिट में 7% क्वार्टरली बेसिस पे और 18% के आसपास ईयरली बेसिस पे इंक्रीज देखा गया है। तो
काफ़ी हेल्दी रिजल्ट्स माने जाएंगे। और एनपीए भी देखिए यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखा है क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे। शेयरहोल्डिंग पैटर्न अगर देखा जाए तो यहाँ पे एफआईआईज की शेयरहोल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होती हुई दिखी है। लास्ट क्वार्टर में जो एफआईआईज की शेयरहोल्डिंग थी 46.22% की, जो कि अभी मार्जिनली डिक्रीज होकर 45.7% हो गई है। वहीं अगर डीआईज को देखा जाए तो यहाँ पे डीआईज की शेयरहोल्डिंग में इंक्रीज देखने को मिला है और सेम यही ट्रेंड एचडीएफसी बैंक में भी फॉलो होते हुए दिखा है। वहाँ भी एफआईआईज की शेयरहोल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होते हुए दिखी है, जबकि डीआईज की शेयरहोल्डिंग यहाँ पे वहाँ पे भी इंक्रीज होते हुए दिखी है और यहाँ पे भी इंक्रीज होते हुए दिखी है। तो डीआईज की शेयरहोल्डिंग यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में 44.17% थी और प्रेजेंट क्वार्टर में भी इंक्रीज होकर 44.95% हो गई है। तो सेम ट्रेंड एफआईआईज के शेयर होल्डिंग में डिक्रीज और डीआईज की शेयर होल्डिंग में इंक्रीज, जो कि एचडीएफसी बैंक में भी फॉलो हुआ है, वही सेम ट्रेंड आईसीआईसीआई बैंक में भी देखने को मिल रहा है। बट रिजल्ट्स काफ़ी हेल्दी हैं और डिविडेंड भी बैंक ने अनाउंस किया है, तो ओवरऑल अच्छा रिजल्ट्स माना जाएगा। इन रिजल्ट्स का अच्छा रिएक्शन आपको आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक्स में मंडे को जब मार्केट ओपन होगा उसमें देखने को मिल सकता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।